ठीक है, लास्ट क्लास का जो हमने काम किया था वो हमने शेप ड्रॉ करा था, हमने यहाँ पे ये चीज बनाई थी इंसर्ट वगैरह की। ठीक है, अच्छा ये हमने जो भी डिजाइन किया था वो टेबल लेआउट से डिजाइन किया था। हमारे पास टेबल रॉ है, यहाँ पे इमेज व्यू है, इमेज का ये सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, इस तरीके से। और हमारे पास यहाँ पे जो हमने और पेजेस बनाए हैं वो हमारे पास यहाँ पे पेजेस मौजूद है मेन्यू का, जिसके अंदर हमने ये किया है और इसको हमने लिंक किया था अपनी होम एक्टिविटी से, कि जो भी हमारे पास यहाँ पे पेज मौजूद था कि जब हम क्लिक करते हैं या हम इस पेज के ऊपर जाते हैं तो हमने कहाँ पे मूव करना है। यानी हमारे पास जैसे लेट सपोज कि पहला पेज हमारे पास आता है मेन मेन्यू का, तो हमारे पास ये पेज है, ये हमने होम पे डिजाइन किया है। तो ये हमारे होम के ऊपर ये कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करती थी तो मेरे पास ये वाला पेज जो है वो खुल के आता है। ठीक है, और साथ में ये भी मैंने कहा था कि अगर मैं क्लिक कर रही हूँ जिसके ऊपर, तो उसका जो भी पर्टिकुलर नेम है ना, वो पर्टिकुलर नेम जो है वो क्या होना चाहिए, मेरे पास आना चाहिए कि भाई इस नाम से जो है वो मेरे पास कनेक्ट था और इस नाम से जो है वो मेरे पास क्या है, जो है वो ये उठ के मेन्यू आया हुआ। अच्छा, तो हम यहाँ पे अगर देखें तो मेन एक्टिव मेन्यू के ऊपर हमने जो है वो कैटेगरी का जो भी नाम था, पर्टिकुलर कैटेगरी का, हमने ये उठा के ये टेक्स्ट सेट करवाया हुआ है। अच्छा, ये मैंने दोबारा से इंस्टॉलेशन है, तो मेरे इसमें जो है वो एवीडी जो है वो बना हुआ नहीं है, मतलब जो आपका कहते हैं ना इम्यूलेटर, वो नहीं बना हुआ। ओपन में अगर यहाँ पे आती हूँ कि एवीडी के लिए क्रिएट अ वर्चुअल डिवाइस, ठीक है, जब मैं यहाँ क्रिएट करती हूँ तो इसमें से फिर आपके पास ये आता है सिलेक्ट अ हार्डवेयर। ठीक है, सिलेक्ट हार्डवेयर का मतलब ये होता है कि आप इसमें से कोई भी आपका सिलेक्ट कर सकते हो और कोई सा भी बना सकते हो। ठीक है, कोई भी स्क्रीन साइज आपको लगता है कि वो आपके मोबाइल के लिहाज से आपको ये चाहिए तो आप ले सकते हो। ठीक है, तो नेक्सस 5 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, या 5x सिलेक्ट कर लो, कोई भी अपनी मर्जी से कर लो। ठीक है, क्लोन डिवाइस आप कर सकते हो, तो यहाँ पे ये आता है। खैर, अब नॉर्मली मैंने यहाँ पे ये किया और इसके बाद जब मैं इसको नेक्स्ट करूंगी तो ये मुझसे पूछेगा कि भाई आपको इसके ऊपर कौन सी एपीआई है, क्या चीजें आपको डाउनलोड करनी है, आप नोगट ओरियो मतलब कौन सा एपीआई लेवल आप जो है वो इसके ऊपर यूज करना चाहते हो, उनको चलाना चाहते हो। ठीक है, तो इसका जो एपीआई लेवल है जो लेटेस्ट है वो 30 है, और यहाँ पे जो 24, 25, 26, 27 है, ये सारे एंड्रॉइड हुए में। ठीक है, एपीआई 30 जो है वो बेसिकली आपका अपग्रेडेड है। ठीक है, तो चाहे तो आप ये डाउनलोड कर लो, चाहे आप इनमें से कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हो। लेट्स सपोज मैंने नोगट का यूज किया है 25। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ से पहले डाउनलोड करना होता है। जब मैं डाउनलोड करूंगी तो मेरे पास ये एक्सेप्ट आता है, देन नेक्स्ट आता है, और ये मेरे पास डाउनलोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके स्टार्ट होने के बाद भी सम टाइम ये होता है कि ये आपसे यही वाला एरर दे रहा होता है, तो फिर आप दूसरे वाले चेक करके देखते हैं। वैसे होता ये है कि आप लेटेस्ट वर्जन कर लो तो फिर ये आपके पास सिस्टम इमेज जो है वो का एरर नहीं आता। ठीक है, पिछला भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम ये भी कर सकते हैं। बेसिकली इस एवीडी मैनेजर का मतलब ये होता है कि आप अपना कोई मोबाइल क्रिएट कर रहे हो जो उसकी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें हम मोबाइल जब क्रिएट करते हैं अपनी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से, तो एप्लीकेशन मेरी उस कॉन्फ़िगरेशन पे चल सकती है या नहीं चल सकती जो मैंने डेवलप करी है। ठीक है, ये चेक कर रहे होते हैं। आप डिफरेंट तरह की एपीआई के थ्रू जो है वो इसके ऊपर जो है वो बना सकते हो, और डिफरेंट इम्यूलेटर के ऊपर भी चेक कर सकते हो कि अगर मेरे पास फोन ये है, उसकी एपीआई लेवल ये है, तो मेरी एप्लीकेशन इस फोन पे चलेगी या नहीं चलेगी। ठीक है, तो आप टेस्ट कर सकते हैं। इससे पहले जो आपने अभी फोन पे जो चलाया तो वो तो चल रहा था ना, वो बना बनाया है। ये तुम लोगों के पास अभी जो है वो जाहिर सी बात है, इस आपसे पहले भी क्लास हुई है तो उसमें इम्यूलेटर बनाया हुआ होगा। ठीक है, और इम्यूलेटर बनाया हुआ इंस्टॉलेशन के टाइम भी वो बना के जाते हैं। ठीक है, अगर बना हुआ है तो तुम लोग जैसे ही रन करोगे इस पे आ जाएगा। मैंने जाहिर सी बात है इंस्टॉलेशन के बाद अपनी आईडी यहाँ पे फर्स्ट टाइम लॉग इन करी है, तो मुझे ये क्रिएट करना पड़ा। ठीक है, तो जब भी आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन करोगे, उसके बाद जब क्रिएट करोगे तो आपके पास इसका समटाइम इम्यूलेटर बन जाता है, नहीं चलता, तो आपकी विंडोज की सेटिंग के अंदर हाइपर वी का ऑप्शन होता है, वो ऑन और ऑफ का होता है। ठीक है, उसकी वजह से भी आपका इम्यूलेटर नहीं चलाता। ठीक है, वो लोड नहीं होता ना, डिस्प्ले होता। ठीक है, ये हो रहा है।
अच्छा, यहाँ पे फिनिश होने के बाद अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास ये सब कुछ सही आ रहा है, इसमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं आ रहा। मैंने इसको नेक्स्ट करा, नेक्स्ट करने के बाद मेरे पास मोबाइल का ये नाम आप चेंज कर सकते हो, चेंजेबल है, ठीक है। इसके बाद है पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है यानी मैं सेट द इनिशियल स्टार्टअप में मेरे पास पोर्ट्रेट में आना चाहिए, लैंडस्केप में आना चाहिए, ठीक है, वो आप सेट कर सकते हो। इनेबल डिवाइस फ्रेम करना है नहीं करना, शो सेटिंग के अंदर मैं आती हूँ यहाँ पे। नेटवर्क की स्पीड हमने फुल रखी है, लेटेंसी नन रखी हुई है, ठीक है। क्विक बूट है यानी जल्दी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास इंटरनल स्टोरेज इसको कितनी देनी है वो आप यहाँ एमबी में जीबी में डिफाइन कर सकते हो। एसडी कार्ड हमारे पास क्या है, रैम हमारे पास हमें इसको कितनी देनी है ये आपको नजर आ रहा होगा यानी मोबाइल की रैम कितनी होनी चाहिए, उसका इंटरनल स्टोरेज क्या होना चाहिए, उसका एसडी कार्ड का क्या होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद हमने जो है वो इसको क्या करना है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे मेरे पास यही है और इसके ऊपर ये मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया है, फिनिश कर दिया, क्रिएट कर रहे हैं, सही है। क्रिएट करने के बाद अब यहाँ देखो तो साइज ऑन डिस्क इतना आ रहा है, सीपीयू इतना आ रहा है और ये सारी चीजें यहाँ पे आ रही है। अब आप इसको प्ले करके छोड़ दोगे कि ये बैक पे जो लॉन्च है ना, मैं इस पे प्रोजेक्ट नहीं चलाया, मैंने इमुलेटर को लॉन्च करके छोड़ा, ठीक है ना। तो इमुलेटर लॉन्च हुआ है, इस पे प्रोजेक्ट जो है वो आपके पास ये रहा, ठीक है। अभी प्रोजेक्ट हमने रन नहीं करा, हमने यहाँ से इमुलेटर को रन करके इसको यहाँ स्किप करके छोड़ दिया, ठीक है। अब ये लॉन्च हो रहा है, इसको लॉन्च होने दो, यहाँ हमने कट कर लिया। अब हमारा काम क्या है, जब हम इसके ये हमारा प्रॉपर लॉन्च हो जाएगा ना, तब हम कहीं जाके इसके ऊपर अपना प्रोजेक्ट चला लेंगे, सही है। अभी हमें काम ये करना है कि मेरे पास यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो ये मेन्यू वाली आ रही है ना, मेन्यू वाली लिस्ट, ठीक है, एम्प्टी है वैसे, बेसिकली इस पे सिर्फ टेक्स्ट व्यू है। क्या है कि होम के ऊपर से मैं जब क्लिक करूँ ना, तो क्लिक करने के बाद जो मेरे पास नाम आ रहा है, नाम के साथ मेरे पास होना क्या चाहिए कि मैं जो भी एरे बनाऊं, एक एरे बनाना चाहती हूँ मैं, ताकि मैं जिस पे क्लिक करूं उसके नाम का सिलेक्टेड एरे हो और उसी के नाम से जो है वो मेरे पास डिस्प्ले करना चाहिए। और लिस्ट व्यू के अंदर मेरे पास वो चीज जो है वो डिस्प्ले होनी भी चाहिए, ठीक है, कि मैं पर्टिकुलर लिस्ट व्यू के ऊपर काम मतलब क्लिक करूं पर्टिकुलर लिस्ट के ऊपर और वो मुझे डिस्प्ले कर दे। यानी मैंने यहाँ पे नाम पे क्लिक करा और नाम पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, उसकी लिस्ट डिस्प्ले कर रहा है। तो मुझे बेसिकली लिस्ट डिस्प्ले कराना है, तो मैं एक्टिविटी मेन्यू में आऊंगी और मेरे पास ये रहा टेक्स्ट व्यू है। टेक्स्ट व्यू के नीचे मुझे लिस्ट व्यू लेना है, इस टेक्स्ट व्यू के नीचे मुझे लिस्ट व्यू लेना है। अब मेरे पास जो ये लिस्ट व्यू है, आपको मतलब उसकी हाइट क्या है, उसकी वेट क्या है, वो हमें यहाँ पे इस पे नहीं पढ़ना। तो मैं यहाँ पे अब आ रही हूँ, मैंने कहा यहाँ पे कि मुझे जो चाहिए वो एक लिस्ट व्यू चाहिए, ठीक है। इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, मैच पैरेंट होनी चाहिए। और इसकी जो हाइट है वो मैंने कह दिया कि लेट सपोज जितना रैप कंटेंट है, या मैं अगर इसको मैच पैरेंट करती हूँ तो वो मैच पैरेंट पे नीचे आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इस चीज को लिस्ट व्यू को इट सेल्फ ही क्लोज कर देंगे। बेसिकली हमने इसके ऊपर ना आईडी देनी है, ठीक है। लेकिन मैं इसको अभी मैच पैरेंट नहीं कर रही, मैंने इसको यहाँ पे करा हुआ है लेट सपोज रैप कंटेंट। तो रैप कंटेंट में ये जो है ना, फिर वो छोटे साइज का आता है, ठीक है, फिर जितना होगा ना उतने हिसाब से आता है। या अगर आप हाइट दे दो तो हम यहाँ पे लेट सपोज मैंने 500 इतना मेरा ऑक्यूपाई कर, सही है, बात समझ में आई। अब इसके अंदर अगर मैं इस तरह देती हूँ तो मुझे ये इश्यू मिलता है। लेकिन मैं काम ये करना चाहती हूँ कि भाई अगर मैं इसके बाद, यानी इसके बाद की बात कर रही हूँ कि टेक्स्ट व्यू के बाद ऐड करना है, तो मैंने पहले इसके अंदर एक रिलेटिव लेआउट करना है ताकि ये प्रॉपर सेट हो। इसको मैंने कहा मैच पेरेंट है और ये भी मेरे पास मैच पेरेंट है, तो वो अब इसके नीचे से स्टार्ट हो रहा है, सही है, ये रिलेटिव लेआउट। इसके अंदर मैंने जो है वो लिस्ट व्यू रख दिया कि ये भी जो है वो अपने मैच पेरेंट के हिसाब से आ रहा है। अब ये आपको डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। मैं वैसे अगर यहाँ पे ये चीज दूं, ठीक है, 600 जो भी है, ठीक है, डीपी, तो आप यहाँ पे ये भी दे सकते हो, मैच पेरेंट देना चाहो मैच पेरेंट। अच्छा, वो अभी ये आ रहा है तो मैं डिस्प्ले में, ठीक है, ये इस तरह चलता हुआ आएगा, डायनामिक है, ठीक है।
आइटम है, इसके सब आइटम भी अगर चाहो तो ये सब भी आ सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे आइटम 1 और देन इसकी हेडिंग आ सकती है, मतलब आपने नाम बता दिया, सब आइटम के अंदर जो है वो आप इसकी प्राइस बता सकते हो, सही है। ये मैंने लिस्ट व्यू इस रिलेटिव लेआउट के अंदर करके इसको नीचे इसीलिए रखा है ताकि आपके पास जो है वो ये सेपरेट हो। अब इस लिस्ट व्यू को आप सेट करना शुरू करो कि भाई जो डिवाइडर है, यानी जो लिस्ट आपस में डिवाइड होंगी उनके बीच में एक लाइन आता है। डिवाइडर बेसिकली आप लाइन को कहते हैं। तो लाइन जो हमारी होती है उसका कोई ना कोई कलर होगा। अब मैंने कहा कलर एसेंट जो भी है वो ये वाला कलर। अगर आपको यहाँ से इसको चेंज करना है तो भाई आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो कि नहीं, ये मेरी थीम से मैच नहीं कर रहा, ठीक है। कलर प्राइमरी डार्क है वो ले लो, तो वो ये वाला कलर है। यहाँ साइड में कलर भी आ रहे होते हैं कि आपने जो सिलेक्ट किया उसका बेसिकली कलर क्या है, ठीक है। इसी के बाद होता है सिलेक्टेड, इसके अंदर एक इसी में लिखना है। अच्छा, इसके बाद है मेरे पास यहाँ पे कि लिस्ट सेलेक्टर। लिस्ट सेलेक्टर का मतलब ये होता है कि जब मैं सिलेक्ट करूंगी तो उसका कलर क्या होना चाहिए, तो उसका कलर मैं सपोज मैंने कह दिया कि गोल्ड होना चाहिए, कि ये जब मैं सिलेक्ट करूं तो मेरे पास इस कलर से आना चाहिए। बात समझ में आ रही है। अगर चेंज करना है तो आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। और भी कलर हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है। बैक कलर है, बैक कलर हमारे पास कौन से कलर से, इस वाले, तो ये सेम कलर हो रहा है, ठीक है। फिर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना पड़ेगा, लाइट ब्राउन कलर है ये वाला, फिर भी बेटर है, ठीक है। गोल्ड रख दें, इशू तो नहीं है वो, फिर आप उसके लिहाज से कलर आप बना लेना अगर आपको कोई एडजस्ट कराना है, ठीक है। ये कलर मैंने इसके ऊपर रख दिया। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे एक आईडी डिफाइन कर रही हूँ कि मेरे पास जो है वो आईडी बेसिकली लिस्ट किस चीज की है। तो मैंने कहा यहाँ पे मेरा डाटा है, ठीक है। मेन्यू डाटा का मतलब है कि जो भी मैं मेन्यू अपना लूंगी, ठीक है, उसका मेरे पास यहाँ पे जो है वो डाटा होगा। क्लियर है। तो मेरे पास जो भी डाटा उठ के आएगा ये उसका होगा मेन्यू डाटा, सही है। और मेरी ये लिस्ट का नाम है, ठीक है। ये यहाँ तक हमने इसको इतना काम करा। रिलेटिव में रखा है ताकि जो मैच पेरेंट करके जो भी हमारे पास बचता है ना वो सारा का सारा ये पिक कर ले ऊपर ये। अच्छा, रिलेटिव लेआउट के ऊपर अगर मैं बिल्कुल ही कॉर्नर से है ना, मैं आप इसके ऊपर मार्जिन लगा देती हूँ कि भाई ये थोड़ी सी मार्जिन डिफाइन कर लो कि भाई इतना ज्यादा हमें नहीं करना। लेआउट की जो मार्जिन है मैंने कहा चारों साइड से जो है वो 15 डीपी जो है वो मुझे रखना है, यानी 15 डीपी रखना है। तो इधर इधर से ये छोड़ देगा और ये कर लेगा। लिस्ट व्यू की खासियत ये है कि मुझे इसके ऊपर स्कॉलर व्यूअर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही मेरा डाटा बढ़ना शुरू होगा इसकी स्कॉलर व्यूअर वर्टिकल जो है वो इसमें खुद ही आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से दे सकती हूँ। अच्छा, नीचे का अगर आपने यहाँ पे और भी कोई चीज ऐड करनी है ना तो वो भी चीज लिखनी है लेआउट के अंदर, यहाँ पे हम कर सकते हैं। कोई भी चीज मैं रख दूं इसके अंदर लिस्ट व्यू के अंदर और मैं मतलब रिलेटिव लेआउट के अंदर, और उसको कह सकती हूँ कि भाई वो बॉटम के साथ अटैच हो जाए। लेकिन जब हम लिस्ट व्यू देते हैं तो फिर हम फर्दर और कोई चीज नीचे रखते नहीं है, सही है। अच्छा, इसके बाद हमने सिर्फ इसके अंदर अब तक जो मैंने काम किया है वो टेक्स्ट व्यू ऐड था, सिर्फ ये रिलेटिव लेआउट ऐड करा। मेन्यू एक्टिविटी के कोड पे आएंगे। कोड पे आने के बाद मुझे एरे बनाना, ठीक है। एरे आप ऊपर बना लो, यहाँ बना लो, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अब मेरे पास जो जो मेन्यू के आइटम्स है ना मुझे वो सारे एरे बनाने, ठीक है ना। मुझे उन सबके एरे बनाने कि मेरे पास जो भी एरे है वो सारे का सारा डिस्प्ले होना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे इस पे दिया कि भाई मेरे पास स्ट्रिंग है, ठीक है। अब मेरे पास लेट्स सपोज बारबेक्यू आइटम का है तो मैं कहूंगी ये मेरे पास है, ठीक है। अब जितने आइटम्स होंगे वो मैं इसके अंदर यहाँ लिख दूंगी, सही है। इसी तरीके से मेरे पास स्ट्रिंग है और हमारे पास क्या है, ठीक है, चाइनीज है हमारे पास। तो इसका एरे हमने यहाँ पर्टिकुलर कोई नंबर नहीं दिया है कि इसमें 10 अंक चाहिए, इसमें 20 आने चाहिए। ये इसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है, जितनी होगी उतनी एडजस्ट कर ले, ठीक है। अभी ये मैं 2 बता रही हूँ, बाकी आप फर्दर कर लेना, सही है। ठीक है, बारबेक्यू आइटम में हम कर सकते हैं ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि हम यहाँ
इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। बारबेक्यू आइटम के हैं तो वो बारबेक्यू में ही आएगा, फास्ट में नहीं आता वो। ठीक है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे भी कुछ आइटम्स इसके लिख दिए, कुछ मैंने इसके लिख दिए। ठीक है, अब मेरे पास दो तरह की लिस्ट है। ठीक है, अब डिसाइड ये करना है कि मेरे पास जो कैटेगरी लिस्ट है ना का जो नाम है वो मेरे पास कौन सा है, ये वाला आया है या ये वाला है। जो आया है उसी के लिहाज से हम यहाँ पे करेंगे। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास एक होता है अडेप्टर। हमें एक एरे अडेप्टर लेने की जरूरत पड़ती है। एरे अडेप्टर जब हम लेते हैं तभी हम जो है वो डिस्प्ले कराते हैं। यहाँ तक पहले काम करो, सही है। इसके बाद में नीचे जो है वो जो लिस्ट है ना, एक मिनट, एक चीज और लिख लेना ऊपर, जो तुम्हारे पास लिस्ट व्यू है ना उसको भी गेट कराना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेरे पास जो लिस्ट है बेसिकली मेन्यू लिस्ट है हमारे पास। ठीक है, उसको हम पहले यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी भी कर लें। ठीक है, मेन्यू लिस्ट इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिस्ट व्यू। ठीक है, फाइंड व्यू बाय आईडी आपके पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, r.id डॉट हमने इसका जो नाम लिखा है, ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ कि हमने इस वाले को आईडी दी है मेन्यू डेटा। तो यही आप यहाँ पे इस पे लिखोगे कि ये मेन्यू डेटा है। सही है, इस तरीके से। इसके ऊपर बेसिकली हमें मेन्यू लिस्ट के ऊपर हमें करना होता है सेट अडेप्टर। तो इसके लिए हमें लिस्ट अडेप्टर की जरूरत पड़ती है। और लिस्ट अडेप्टर आपका एरे का होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले आप इसको इतना यहाँ तक करो, ठीक है, देन मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये इम्यूलेटर स्टार्ट कर दिया था ना पहले ही। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं रन करूंगी तो मेरी एप्लीकेशन रन होके आएगी। ठीक है, जितना भी काम किया है अभी हमने, ये जो काम किया है इसके ऊपर हमारे पास कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी चीज डिस्प्ले नहीं होगी क्योंकि हमने अभी इसके ऊपर सेट नहीं करा है। तो ये जब तक वो बैक पे हो रहा है इम्यूलेटर पे रन, इसको होने दो। यहाँ पे एक कोड है, ये मैं पहले लिखा दूं फिर आगे कंटिन्यू कर लेना। ठीक है, ये मैंने मेन्यू लिस्ट डाटा यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी कर लिया। आपके पास होती है इसके अंदर एक एरे लिस्ट होती है। एरे लिस्ट है मेरे पास ये। ठीक है, मेरे पास जो ऊपर एरे मैंने बनाया है उसकी जो टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगी, स्ट्रिंग रख सकती हूँ। अच्छा, अगर आप कोई क्लास लेते हो ना जिसमें मल्टीपल एरे होता है, जैसे मल्टी डायमेंशन एरे होता है, तो हम यहाँ पे फिर जिस तरह क्लास एंड प्रॉपर्टीज बनाते हैं ना उस तरह भी हम काम कर सकते हैं। या वो करके हम नेस्टेड करके हम इधर मल्टी डायमेंशन का भी दे सकते हैं। ठीक है, कि एरे के अंदर एक और पर्टिकुलर एरे, वो भी मैं मल्टी डायमेंशन का भी बता दूंगी। ADP, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं सेम जिस तरह हम एरे लेते हैं वैसे ही हम लेंगे एरे लिस्ट
ठीक है। अब इसके अंदर मुझे यहाँ डिफाइन करना है कि मेरे पास एरे का जो टेम्पलेट है वो बेसिकली है क्या। तो आर डॉट लेआउट, हाँ अडेप्टर है, ठीक है। सपोर्ट अ सिंपल स्पैनर ड्रॉप डाउन आइटम जो होता है ना उसको वो सपोर्ट करेगा। और एरे कौन सा हमने यहाँ पे लेना है, एक ये वाला, ठीक है। एडी पे यहाँ पे मैंने लिखा बारबेक्यू, ठीक है। मुझे दोनों को अलग अलग बनाना है, ठीक है। ये स्ट्रिंग भी यहाँ पे एज इट इज एज आएगा, दोनों के लिए बनाना है, एक इसके लिए बनाना है, एक दूसरे वाले के लिए बनवाना है। हाँ सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। लेआउट के लिए हमारे पास ऊपर ही हमें जो है वो इंपोर्ट करने को वो कह रहा है कि आप इसको इंपोर्ट करो, क्योंकि लेआउट जो है वो फैच नहीं कर रहा। एक मिनट, एक, हाँ एक पैरामीटर मैंने नहीं लिखा, वो है हमारे पास कि हम करंटली किस एक्टिविटी पे मौजूद है, मेन्यू, ठीक है। तो यहाँ कॉमा लगा के पहले मैं लिख दूं मेन्यू एक्टिविटी डॉट दिस, ठीक है। कि आप किस उसके ऊपर क्रिएट करना चाह रहे हो या क्या है आपका, ठीक है। यहाँ भी मेरे पास लिस्ट का आइटम है, ठीक है। ये पिक रिजॉल्व करना तो चाहिए, क्यों नहीं कर रहा। डॉट लेआउट डॉट डाउन आइटम कॉमा ठीक है। मैं इसको अभी सेट कराता हूँ। एक हमें यहाँ पे ये लिखना है एरे लिस्ट, और दूसरा हमें यहाँ पे लेना है, एक और लेनी है, और हमारे पास जो अब आइटम है वो है हमारे पास चाइनीज। मैं इसको भी सेट कराती हूँ, एक मिनट, सही है। और इस वाले को फिर हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, सही है। इसके बाद नीचे हमारे पास यहाँ पे कंडीशन बनेगी इफ की, कि मेरे पास जो कैटेगरी का नाम है ना वो बेसिकली क्या है, यानी जो मेरे पास ये कैटेगरी नेम उठ के आती है, कहाँ से उठ के आती है, वो ये वाला जो नाम है ना कैटेगरी का जो सेट टेक्स्ट है, इसमें से मैं गेट करूंगी टेक्स्ट को, वैसे भी गेट कर सकते हैं। और ठीक है, कैटेगरी डॉट नेम डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। डॉट टू स्ट्रिंग भी कर सकते हो उसको, ठीक है। डॉट इक्वल किसके है वो हम यहाँ डिफाइन करेंगे कि जो ये इक्वल है ना वो किसके है। तो बेसिकली जो कैटेगरी का नाम हमारे पास सेट हो रहा है ना वो होम एक्टिविटी से सेट हो रहा है। अब यहाँ पे जो होम एक्टिविटी में ये जो नाम दिए हुए हैं ना, ये बेसिकली नाम आपने मैच करा, क्योंकि हमें वो हम उठाएंगे यहाँ पे और अपने इधर लाके यहाँ पे चेक करेंगे कि मेरे पास अगर बारबेक्यू का है तो मुझे यहाँ पे क्या चीज डिस्प्ले करानी है, ठीक है। और एल्स इफ की कंडीशन फिर यहाँ मैं बनाऊंगी, और यहाँ पे फिर मतलब एरे अडेप्टर आपका उस तरीके से एडजस्ट होगा, सेम चीज आएगी, लेकिन अंदर वाली जो है ना आपके पास ये, अब ये चेंज किससे हो जाएगा, जो यहाँ पे आपने लिखा हुआ है ये चाइनीज मेन्यू, इस तरह ये यहाँ पे चेंज हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मेन्यू लिस्ट है सेट अडेप्टर, ठीक है। इसके ऊपर मैं कौन सा अडेप्टर सेट करूंगी, ये वाला करूंगी, ठीक है ना। इसके ऊपर मैं कौन सा अडेप्टर सेट करूंगी, ये वाला। इसके ऊपर मैं जो है वो ये वाला एडजस्ट कर,
इसको ऐसे ही रखो, मैं इसको भी एडजस्ट कराती हूँ, ठीक है, ये इनसे मैच करता रहेगा। एक मिनट, इमुलेटर में हमने चीजें चलाई हैं तो उसकी रीट्राई इंस्टॉलेशन कर लूं मैं जरा, ठीक है, इंस्टॉलेशन जरा ये हो जाए। अच्छा, मैं ये वाला आपको एडजस्ट कराती हूँ, ठीक है, जब तक इसको लिखो मैं बताती हूँ इसमें क्या चेंज करना। एक मिनट, ये एरे अडेप्टर है, शायद इस वजह से दे रहा है, लिस्ट नहीं है, एरे अडेप्टर है और मेन्यू एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा, सही है, ठीक है। एरे लिस्ट नहीं है, इसको कन्वर्ट कर लेना किसमें, अडेप्टर है, ठीक है। बिना अडेप्टर के हम जो है उसको डिस्प्ले नहीं करा सकते, ठीक है। और ये लाजमी यहाँ पे दिस जरूर आएगा, एक ब्राउन ब्रैकेट मिसिंग है इसमें, ठीक है, ठीक है, ये इस तरह का कोड। एरे अडेप्टर, बेसिकली अडेप्टर का काम क्या होता है, वो बेसिकली डाटा और आपके जो लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू और ये स्पैनर व्यू होते हैं ना, इनके बीच में ये ब्रिज का काम करता है, ठीक है। मतलब एक जगह से डाटा उठाता है और दूसरी जगह जो है वो उसको डिस्प्ले कराता है, तो बेसिकली ये ब्रिज का काम करता है। तो एरे लिस्ट नहीं है, ये बेसिकली एरे अडेप्टर है। तो यहाँ पे जितने भी आप यहाँ पे बनाओगे, एरे बनाओगे, वो फिर आप यहाँ पे कर लोगे कि भाई जो इसकी कैटेगरी होगी उसी तरीके से ये वो वाली लिस्ट को यहाँ पे क्या करेगा, सेट करेगा। अच्छा, मैं अब इसको रन कर दे रही हूँ, अब रन हो जाएगा तो फिर मैं इसका डिस्प्ले दिखाती हूँ। ठीक है, इंस्टॉलेशन हो रही है इस पे, जब तक आप ये काम करो। ठीक है, अब यहाँ देख, लॉग इन, ठीक है। अब ये देखो, बारबेक्यू पे मैं जब मैं आऊंगी तो मेरे पास ये आ रहा होगा, आ रहे, ठीक है। और अब हम, और एक और हमने किस पे किया था, चाइनीज पे ना, तो जब चाइनीज पे हम क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये आ रहा होगा, मतलब डिफरेंट आएगा। क्लिक करेंगे इसके अंदर अलग अलग वो आएगा, हाँ, कि वो फिर इसके रिसेंट को जो इस पे डिस्प्ले होगा जब मैं क्लिक करूंगी तो वो उसी को पिक करेगा, इवेंट एक ही बनेगा। नहीं, इतना नहीं है, थोड़ा सा है, कह सकते हैं, सही है। ऐड टू आइटम ये वाला अगर काम करना है तो वो जाहिर सी बात है लेंदी पड़ेगा, ठीक है। ये जो है वो मैंने थोड़ा डायनेमिक तरीके से करा है, क्योंकि हम किसी पे भी क्लिक करें ना, अभी तो फास्ट फूड पे क्लिक करें तो मैंने यहाँ पे किसी भी चीज पे लगाया ही नहीं है, ठीक है। लेट्स, मेरे ख्याल से शायद इसकी क्लिकिंग भी पीछे मैंने सेट नहीं करी है, ठीक है। मैं अगर किसी पे भी क्लिक करूंगी ना तो मैं आती एक ही पेज के ऊपर हूँ, सही है ना, मैं पेज मेरा चेंज नहीं। अच्छा, ये जो बारबेक्यू मेन्यू है बहुत छोटा लिखा हुआ है, इसका साइज आप लोग टेक्स्ट व्यू से थोड़ा बड़ा कर लेना, थोड़ा पैडिंग वगैरह दे देना। अच्छा, ये थोड़ा सा लाइट आ रहा है, इसको थोड़ा सा डार्क कलर दे देना बैकग्राउंड पे, ताकि एक डार्क है, लाइट है, देन डार्क, थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए, ठीक है। और ये इस तरीके से मेरे पास ये आ रहे हैं, ये मैं जब मैं सिलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास ये आते हैं। ये डायनामिक काम हमें करना है बेसिकली,
अभी जो हमने काम, ये सारा काम है हमारा डायनामिक काम है, ठीक है। ये मैंने आपको चला के भी दिखा दिया, अब इसको यहाँ पे कर लो कंप्लीट। कंप्लीट करने का मकसद ये नहीं कि मैंने जितना कराया उतना ही करके छोड़ दो। कंप्लीट का मतलब है कि मैंने जितने बाकी के मेन्यूज यहाँ पे बनवाए हैं, ठीक है, जिसके हाँ 6 के 6 तुमने बनाने, सही है, इसे कंप्लीट कहते हैं। कंप्लीट ये नहीं कि मैंने 2 बनाए आपने भी 2 बना लिए। मैंने एक और चीज देख लो कि मैंने यहाँ पे होम एक्टिविटी के इधर, सही है, यहाँ पे आप जब आते हो, ये तो होम एक्टिविटी है, इसका फिर कोड भी है ना, ठीक है, यहाँ कोड भी मैं दिखा रही हूँ कि होम एक्टिविटी का जो कोड है इसके ऊपर ये बनी हुई है सेट ऑन क्लिक लिसनर, और इसके ऊपर सेट ऑन क्लिक लिसनर ये बना हुआ है, ठीक है। मैंने कहा था कि मैं इसको नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़ा शॉर्ट करके बताऊंगी सेट व्यू ऑन क्लिक लिसनर क्या होता है, तो मैं वो बता दूं। अगर मैं सिंपल, ये तो बार बार मुझे क्रिएट करना पड़ रहा है ना, इसको मैं कमेंट करके फिर बताऊं, पहले वो मैं बता देती हूँ, फिर उसको देख लो, फिर उसके हिसाब से कर लेना। देखो यहाँ भी मेरे पास 6 है, तो मुझे 6 दफा सेट ऑन क्लिक लिसनर मुझे बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे फिर करते ये हैं कि मैं अभी सिर्फ इसको कमेंट कर रही हूँ, ठीक है। कमेंट करने के बाद मैं यहाँ पे इस तरह बनाना चाहती हूँ कि मेरा जो इवेंट है, जो 6 के 6 मेरे इवेंट है ना, अभी तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, इमेज व्यू के ऊपर बारबेक्यू आइटम और ये सारी चीजें आ रही है ना मेरे पास। तो और भी चीजें मेरे पास थी, और वो थी हमारे पास, हम इसमें आते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या क्या मौजूद है, ठीक है। फास्ट फूड का है, तो इसके ऊपर हमारे पास आईडी बेसिकली क्या लगी हुई है, तो इसके ऊपर हमारे पास अभी आई थिंक तो कोई भी आईडी नहीं लगी हुई, सिर्फ आईडी इसी के ऊपर डिफाइन हुई है, ठीक है। तो आईडी हमने यहाँ से कॉपी करी, इस पे आए फास्ट फूड वाले के ऊपर, यहाँ पे हमने लाके दे दिया। अब ये मेरे पास है फास्ट फूड आइटम, ठीक है। इस वाले पे आए हम, इस वाली इमेज के ऊपर, यहाँ लाने के बाद भी मैंने यहाँ क्या करा, पेस्ट करी आईडी, और इसको हमने कर दिया यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक। हाँ वो डायनामिक से करेंगे, मैं बताऊंगी वो भी, अभी सिंगल वाला करो फिर मैं डायनामिक वाला करवाऊंगी। ये हमारे पास आ गया फास्ट फूड का, आ गया कोल्ड ड्रिंक का, आ गया हमारे पास। इसके बाद है हमारे पास ये कॉफी वाला है, ठीक है। सिंगल डायमेंशन कर लो, फिर इसके बाद मल्टी डायमेंशन कराना है मुझे, ठीक है। यहाँ हमारे पास आ गया कॉफी, देन इसके बाद हमारे पास ये आ गया सूप का, ठीक है। अच्छा मैंने सिर्फ पिक्चर पे लगाया, टेक्स्ट पे नहीं लगाया, अगर टेक्स्ट पे भी लगाना है तो टेक्स्ट के ऊपर भी आईडी दे देना, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा इसके बाद हम होम एक्टिविटी पे आते हैं। हमारे पास यहाँ पे ये मौजूद था, बारबेक्यू आइटम हुआ, उसके बाद क्या था हमारे पास, फास्ट फूड हो गया हमारे पास, ठीक है, ये आप लिखते चले जाओगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ गया कोल्ड ड्रिंक,